Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain third equation of motion, which is 2as is equal to vf square minus vi square. इससे पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी सो आप लोग वो देख लें। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन एक्सेलरेशन, displacement or distance, final velocity and initial velocity. In this equation, A represent acceleration, S represent displacement or distance, VF represent final velocity and VI represent initial velocity. सेम उसी तरह दो कंडीशन है, लेकिन अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले ये दो कंडीशंस समझना ज़रूरी है। एक है द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वैलिड है उन मोशंस के लिए जो कि जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। दूसरा ये है कि द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जिस पे हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो इट मीन्स उस इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें पता है टू कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई। एक्स कोऑर्डिनेट पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, वर्टिकल पे हमेशा हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। सो वेलोसिटी इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी और स्पीड और टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमने वर्टिकल एक्सिस पे ले ली और टाइम हमने हॉरिजॉन्टल पे ले लिया। हम ग्राफ चूँकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ले रहे हैं, दैट विल बी अ स्ट्रेट ग्राफ। स्ट्रेट ग्राफ हम ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं, बट हमने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया। कोई ना कोई ख़ास वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी की। दिस मच इज़ इनिशियल वेलोसिटी। वहाँ से आप लोग के पास स्लोप शुरू होता है और इसको हम बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट ने सी से बी तक का फासला कवर किया है, तो बी से ए तक पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या हुई, वी एफ। अच्छा, दिस शेप इज़ कॉल्ड ट्रेपीजियम। ये जो शेप हमारे पास बना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेपीजियम। Now let me explain what is trapezium. A trapezium is a quadrilateral, a four-sided shape with at least one pair of parallel sides. These are the parallel sides. It means दो sides हैं, parallel sides हैं. So it means it is a pair of parallel sides. वो quadrilateral वो जिनके चार साइड फोर साइडेड शेप, अगर उन उस quadrilateral के दो साइड्स एक दूसरे को पैरेलल हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो ये हमारे पास जो शेप बन रही है यहाँ पे, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एक वाला साइड जिसको हम वी आई कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड L1। अब हमें पता है, हमें अगर लेट सपोज एस चाहिए तो हमें पता है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर। तो हमने वो लिख लिया, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमें पता है शेप कौन सी बन रही है, ट्रेपेजियम, तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब A is equal to half of sum of parallel sides multiplied by base. This is the formula for area of trapezium. General formula for area of trapezium. This is base and parallel sides आप लोग के पास जो एक L1 है और एक L2 है। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है तो ऊपर इक्वेशन में पुट कर इक्वेशन 1 में S इज इक्वल टू हाफ एल सम ऑफ पैरेलल साइड। एक को हमने नाम दे दिया L1, दूसरे को हमने नाम दे दिया L2 और इसको हमने नाम दे दिया विड्थ का, या आप लोग इसको बेस का नाम भी दे सकते हैं। उनकी साइड्स की पुटिंग करेंगे। L1 हमें पता है OC के बराबर है, L2 हमें पता है AB के बराबर है और बेस हमें पता है दैट इज इक्वल टू OA। सारों की वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हमें पता है OA इज इक्वल टू टाइम, OC is equal to VI and AB is equal to VF। ये वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है। यही वैल्यूज़ अगर हम पुट कर लें इक्वेशन ए में, S इज इक्वल टू हाफ, OC की जगह हम लिख लेंगे VI, AB की जगह हम लिख लेंगे VF और OA की जगह हम लिख लेंगे T, दैट इज़ टाइम। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो ये इक्वेशन हम ऑलरेडी अपने लिए वापस लिख लेते हैं, जो कि हम उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन बी का। S इज इक्वल टू हाफ VI प्लस VF मल्टीप्लाई बाई T। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले VI को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग VI फ्रॉम बोथ साइड। इस साइड से कट जाएगा, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बन गया VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय A। To find the value या to find the equation of T, we have to divide both side by A.
एक्सेलरेशन पे डिवाइड कर लिया, एक साइड पे कैंसिल हो गया, बन गया t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन b, जो कि हमारे पास फर्स्ट लाइन है। बन जाएगा s इज इक्वल टू हाफ वी आई प्लस वी एफ, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। अब इस 2a को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लिए, मतलब मल्टीप्लाई 2a ऑन बोथ साइड। सो इस साइड से कट जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई। अब आप लोगों को मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पता होगा दैट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप लोग देखें तो वी आई प्लस वी एफ ए प्लस बी और वी एफ माइनस वी आई ए माइनस बी, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इक्वेशन बन गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर ले तो पहले वही कंडीशंस हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया जो कि हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट से मिला। हॉरिजेंटल पे वही टाइम आ जाएगा, वर्टिकल पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, उन दोनों का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। फिर हम ट्रेपीजियम हमने डिस्कस किया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, अ 4 साइडेड शेप विद एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। फिर उसका फार्मूला हमने लिख लिया एरिया का, फिर S इज़ इक्वल टू दैट फार्मूला ऑफ एरिया। हमें साइड्स पता है, हमने उसकी जगह पुटिंग कर ली, और उसके बाद टाइम का इक्वेशन हमने निकाल दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम की वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स के फार्मूला से हेल्प लेके, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको फार्मूला को यूज़ करके हमें इक्वेशन मिला 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।